हमारा आज का टॉपिक है यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करवाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किस किस के बीच? द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ एक्सपी जो आजकल बंद हो चुका है, लिनक्स, एंड्रॉयड जिसको आप मोबाइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। We need operating system for providing an interface between the user and the machine। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें मशीन यानी कंप्यूटर और यूज़र यानी जो उस कंप्यूटर को यूज करे उसके मध्य हमें इंटरफेस प्रोवाइड करवाना पड़ता है, सामंजस्य लाना पड़ता है। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, यानी इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर इज सम ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से हैं आइए उनके बारे में पढ़ते हैं हम। कंप्यूटर हैज़ मैनी रिसोर्सेज, कंप्यूटर के पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया, फाइल हो गया, मेमोरी हो गया, डिवाइस हो गया, etc। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा कार्य करता है? एज ए रिसोर्स मैनेजर, यानी इन सबको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, किस चीज़ के लिए? एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिंग के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड मशीन, जैसा आपने उसके डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया सबसे कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज़ के फीचर क्या क्या होते हैं? ईजी टू यूज़, ये यूज़ करने में काफ़ी ईजी होता है। आप विंडोज़ को घर घर में यूज़ करते हैं, जैसे आप अपने लैपटॉप में डाले रहते हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। ठीक है, मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग होता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। डेस्कटॉप, जैसे ही आप अपना डेस्कटॉप खोलते हैं या अपना लैपटॉप खोलते हैं, ठीक है, तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है, वही स्क्रीन क्या कहलाती है? आपकी डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप इज़ अ वेरी फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर विंडो स्टार्ट। ठीक है, हियर वी कैन सी फोल्डर लाइक माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, etc। ठीक है, इट इज़ द मेन वर्किंग एरिया ऑफ मैनी ऑफ योर कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या है? मेन वर्किंग एरिया है। अब आया आपका आइकन। द पिक्चर दैट वी सी ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन आर कॉल्ड आइकन्स, जैसे डेस्कटॉप में आप माई कंप्यूटर का आइकन देखते हैं, रिसाइकल बिन का देखते हैं, ठीक है, एक टोकरी बनी देखते हैं, वो क्या होता है? आइकन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टास्क बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आया आपका टास्क बार। टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जब हम खोलते हैं, डेस्कटॉप के ऑन होते ही सबसे नीचे एक कॉलम आता है, सबसे नीचे जो बार आता है, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, जो बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? टास्क बार। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप देयर इज अ बार विच इज़ नॉन एज ए टास्क बार, लेफ्ट साइड ऑफ विच में कंटेन स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड उसका क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। राइट साइड में क्या होता है? क्लॉक और डेट। ठीक है, इस साइड नोटिफिकेशन। इस पूरे को क्या कहेंगे हम?
टास्क बार, और इस साइड आपकी क्या रहते हैं, क्विक लॉन्च आइकन्स, यानी जिस आइकन को आपको बार बार की आवश्यकता पड़ती है वो आइकन यहाँ रहते हैं। अगला है शॉर्टकट्स। ठीक है, शॉर्टकट्स आर द डिफरेंट लिंक टू हेल्प यूजर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन विच में बी स्टोर एनीवेयर इन द कंप्यूटर। शॉर्टकट्स जैसे आप समझते हैं कंप्यूटर में कहीं पर भी स्थित हो सकते, कहीं पर भी स्टोर हो सकते हैं। उसका शॉर्टकट अगर डेस्कटॉप में है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है माई कंप्यूटर। इट गिव्स अस एक्सेस टू डिफरेंट ड्राइव ऑन आवर कंप्यूटर एंड द डाटा विच लाइज इन दोज ड्राइव। ठीक है, माई कंप्यूटर क्या करता है, माई कंप्यूटर हमें एक्सेस देता है जो उसके अंदर जितने भी ड्राइव हैं उससे हम डाटा एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब अगला है आपका रिसाइकिल बिन। अब रिसाइकिल बिन क्या होता है, व्हेन वी डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर इट गोज इनटू रिसाइकिल बिन फ्रॉम वेयर इट कैन आइदर बी रिस्टोर्ड और परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, जहाँ से हम उसको, उस फाइल या फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, अगला है आपका डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है, इट प्रोवाइड क्विक लिंक टू ऑल रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में दिखते हैं डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर वगैरह वगैरह। तो डॉक्यूमेंट क्या है, आपको क्विक लिंक प्रोवाइड करवाता है जो आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने में मदद देता है। ठीक है, अब अगला आपका है विंडो। ठीक है, वेन एवर यू ओपन अ प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर, ठीक है, इट अफेयर्स ऑन द स्क्रीन। जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलते हो तो एक फाइल या फोल्डर स्क्रीन में अपेयर करती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में, यानी आयताकार या फ्रेम के रूप में। उसे क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला तो आपके सामने क्या ऐसे आयताकार एक या फ्रेम में बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला कॉलम रहता, ये वाला बार रहता है, उसे हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसमें टाइटल रहेगा, जो एप्लीकेशन आपने खोली है उसका आइकन रहेगा। ठीक है, और इसके राइट साइड में आपके 3 बटन रहते हैं। जो पहला आपका होता है मिनिमाइज बटन, दूसरा होता है मैक्सिमाइज बटन, तीसरा होता है क्लोज बटन। अगर आप क्लोज बटन में क्लिक करेंगे तो ये पूरा फ्रेम हट जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमाइज बटन, इसको क्या होता है, ये विंडो की ही आकार का होता है। अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होता है, ये वाला फ्रेम पूरे डेस्कटॉप को कवर कर लेगा। ठीक है, मिनिमाइज बटन, ये क्या होता है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमने जो आगे बढ़ा था टास्क बार, तो ये नीचे टास्क बार में चले जाएगा। ठीक है, और इससे नीचे होता है मीनू बार। अब मीनू बार में क्या होता है, फाइल, एडिट, व्यू, ये कंटेंट रहते हैं। ठीक है, और जो बीच का एरिया होता है इसे क्लाइंट एरिया या वर्क एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्लाइंट एरिया या वर्क एरिया कहते हैं। ठीक है, अब स्कॉलर बार होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल ऊपर नीचे करने के लिए, हॉरिजॉन्टल आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है वॉलपेपर। वॉलपेपर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, आप सबको पता होगा वॉलपेपर क्या होता है। अ वॉलपेपर और बैकग्राउंड इज अ डिजिटल इमेज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव बैकग्राउंड ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सजावट के लिए आप वॉलपेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन सेवर क्या होता है, स्क्रीन सेवर क्या होता है, जैसे आपने काफ़ी देर तक कंप्यूटर में हाथ नहीं लगाया तो एक नई स्क्रीन आ जाती है जिसको आप सेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन सेवर is a software program that becomes activate after the computer is inactivate for a specified amount of time। ठीक है, एक निश्चित समय तक अगर कंप्यूटर इनएक्टिवेट रहेगा तो स्क्रीन सेवर क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।